जीवे जीवे जुग जुग जीवे जीवे अपनी झल्ली। सच्ची में के दिल बड़ा रो रहा है मेरा तेरी जान लेते हुए। तेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, ना कोई लेना ना कोई देना। चंगा भला कनाडा बैठा सी तू। पर वो ठीक ही कहते हैं कि मौत बंदे को खींच के अपने पास ले ही आती है। वैसे ना ये सारी गलती तेरी माँ की है। न वो रुक जानी तुझे कनाडा से यहाँ लेकर आती, और न तेरे साथ ये सब कुछ होता। चलो कोई ना, अब होनी को कौन ही टाल सकता है। लिखी होनी है तेरी मौत लाली की इन हाथ की लकीरों में। तेरे मरते ही ना जली ने जेल चले जाना है और निर्वैर हो जाएगा फेल। मतलब टूट के बिखर जाएगा ना बेचारा। शादी तो दोबारा करनी नहीं है उसने, और वारिस पुरिस का कलेश ही खत्म। बचेगा कौन? मेरा सरताज। जो पहनेगा सेखो एम्पायर का ताज। फिर खुश होएगी लाली, क्योंकि ए गल ते सारियां नू पता है कि लाली दी हर गल निराली। एक बार ये जहर तेरे अंदर चला गया ना, फिर जली ने कभी बाहर नहीं आना। और एक बार ये मिक्का मर गया ना, फिर मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी है। सॉरी सिस्टर, पीछे ठीक है ना? ये मरनी कहां से आ गई? अगर इसने मुझे देख लिया तो सब खत्म हो जाना है। सिस्टर, कौन हो तुम? तुम्हें तो मैंने पहली बार देखा है स्टाफ में। सर एक्सक्यूज मी, डे शिफ्ट में फर्स्ट टाइम देखा है आपको। किस यूनिट से हैं आप? वो मैं सर, वो इस हॉस्पिटल की नर्स नहीं है सर, इसे मैंने पहली बार देखा है सर। भाग रही है वो, पकड़ो उसे। निर्वैर ने जली को बिल पे बाहर निकाल दिया। तूने फेर दिया मेरे सारे प्लान पे। अब अगर पीका बच गया तो नहीं लाली, उसका मरना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था उसका मरना। मगर एक बात तो मुझे अच्छे से समझ में आ गई है कि रब ने इस छली को भेजा ही दुनिया में
मेरा काम बिगाड़ने के लिए। नहीं छोड़ूंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी उस जली को, नहीं छोड़ूंगी। वीर जी, मैं तू यहाँ क्या कर रही है? चाची बस मुझे मिक्का वीर जी को बताने दे कि जो कुछ भी हुआ गलती से हुआ, कुछ भी जान। बिल्कुल चुप। बहुत खुश हो रही होगी ना तो मेरे मिक्के पे गाड़ी चढ़ा के मिल गई तेरे दिल को ठंडक। चाची मैं तो हाल पे पहुंचा के। अरे क्या नहीं किया मैंने तेरे लिए नूर, तेरी जिंदगी सुधारने के लिए हर वक्त तेरे साथ तेरी मुश्किल में खड़ी रही। और तू ना, तू उस पत्थर दिल खुदगर्ज अमृत के प्यार में इतनी पागल है ना, तुझे और कुछ दिखाई नहीं देता। अरे उसके प्यार के जुनून में देख एक मिक्के की क्या हालत कर दी। कितने खुश थे हम लोग कनाडा से आके। मिक्के को ना अभी अभी नई जॉब मिली थी, सब कुछ ठीक होने वाला था नूर, और तुझे हम अपने घर लेके आने वाले थे ताकि तुझे सब कुछ दे सकूं, तुझे वो प्यार वो अपनापन दे सकूं जो तुझे बचपन में नहीं मिला। और तू ना, तू इस काबिल नहीं है, बिल्कुल काबिल नहीं है। पर पता है क्या, मनहूस है तू, मनहूस। तू खुशियों के नहीं बस आंसुओं के काबिल है, और तेरे आसपास जो कोई भी रहेगा ना उसकी किस्मत में बस आंसू ही मिलेंगे। चली जा यहाँ से, दबा जा यहाँ से, मुझे तेरी मनुष्य शक्ल नहीं देखनी। चली जाऊंगी चाची, बस एक बार मुझे मिक्का वीर जी से बात। वीर जी? कौन सा वीर जी? हाँ, कहाँ का वीर जी, कैसा वीर जी? ये वीर जी, ये क्या हालत बनाई है तूने, उस मौत के मुंह में पहुंचा दिया तूने उसको। अभी कोई कसर बाकी रह गई है क्या? कुछ बाकी है तो कर ले वो भी पूरा। निकल यहाँ से, मुझे तेरी मनहूस शक्ल नहीं देखनी। नहीं चाची, मनहूस शक्ल लेके जा अपनी यहाँ से, निकल निकल। नूर, क्या कर रही है? दरवाजा खोल। नूर, कुछ मत करना मेरे बेटे के साथ। नूर, दरवाजा खोल। सॉरी वीर जी, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। मुझे माफ कर दो वीर जी, माफ कर दो। नूर, नूर, दरवाजा खोल। वीर जी, आपको ना मैं तकलीफ देने का कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। नूर, कुछ मत करना मेरे बेटे के साथ, जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुझे मैं। पता नहीं ये सब कैसे। काश आपकी जगह मेरा एक्सीडेंट हुआ होता, आपकी जगह आज बेड पे मैं लेटी होती। ए सच्चे बादशाह, बेशक मेरी जान ले लो, लेकिन वीर जी को ठीक कर दो प्लीज। मुझे गलत मत समझ निर्भय, मैंने खुद को बचाने के लिए नूर को मुसीबत में नहीं डाला। मैं ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। उस वक्त हम अमृत को ढूंढने की जल्दबाजी में थे, और उस रोड पे लाइट भी नहीं थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, और अचानक से पिकअप पे गाड़ी चढ़ गई, और मैं बहुत घबरा गई थी पुत्र जी, और मैं वही रोड पर बेहोश हो गई। मुझे बचाने के लिए नूर ने मेरा हिजाब अपने सर ले लिया। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। मुझे सिस्टर ने बताया कि नूर को पुलिस लेके चली गई है। मैं तुरंत पुलिस स्टेशन आई थी सब कुछ सच सच बताने के लिए, लेकिन नूर ने मुझे मना किया, और नूर ने मुझे अपनी कसम दे दी, कहा कि किसी से कुछ मत बताना, किसी को मत कहना कि ये एक्सीडेंट मुझसे हुआ था। और पता है पुत्र जी उसने ऐसा क्यों किया? ताकि मेरे जेल जाने के बाद तू अकेला ना पड़ जाए। लेकिन आप मुझे तो बता सकती थी ना, क्यों मान लिया आपने उसकी कसम? बेटा हूं मैं आपका, जान लगा देता आपके लिए।
लेकिन आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। आपने नूर को। मैं मजबूर थी, नूर की कसम ने मुझे बांधे रखा था, इसीलिए मैं चाह के भी किसी को कुछ नहीं बता पाई। वैसे तो बड़ी फिक्रमंद बनती है अपने बेटे के लिए, और उसी की वोटी को जेल भिजवा दिया। और तूने तो ये भी नहीं सोचा कि जिस मकसद के लिए शादी हुई है उसका क्या होगा। ठीक कहती हूं मैं, तू है ही मनहूस। ना तो खुद इस घर को वारिस दे पाई और ना ही नूर को देने दे रही है। इतना बड़ा स्यापा खड़ा कर दिया और मुंह में दही जमाई बैठी है। कैसे बोलती बीजी, नूर ने कसम दे रखी थी। मुझे माफ कर दीजिए बीजी, प्लीज मुझे गलत मत समझिए, प्लीज बीजी। जो आपने किया उसके बाद हम क्या समझे, क्या समझे बोले मनुमा। आपको कम से कम इतना तो सोचना चाहिए था ना कि नूर के जेल जाने से हमारी इतनी बड़ी कुर्बानी बर्बाद हो जाएगी, हमारे घर को वारिस नहीं मिल पाएगा। क्योंकि इसका लौता रास्ता, लौता जरिया हमारी नूर थी। आपने आज प्रूफ कर ही दिया ना मनुमा, असली माँ ही माँ होती। निर्वैर, तुम्हें क्या लगता था? तुम्हें लगता था कि हमने नूर को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया है? तुम यही सोचते हो ना कि हमें नूर की कोई परवाह नहीं है? तुम गलत सोचते हो निर्वैर, हमें नूर की फिक्र है। नूर के लिए हमारा प्यार, हमारी फिक्र कभी खत्म नहीं हो सकती। नूर का जेल में होना हमें इतना बेचैन करने के लिए काफी था निर्वैर कि हम सच का पता लगाए, जो कि हमने लगाया भी। नूर ने मनुमा को बचाने के लिए खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। वो बच्चों जैसी मासूम लड़की जो खुद इतनी डरी हुई थी, इतनी सहमी हुई थी, चुप रही सिर्फ मनुमा के लिए। वो मुझसे कहती रही कि मैं उससे नफरत ना करूं, उसे माफ कर दूं। वो मेरी माँ के लिए इतना बड़ा इल्जाम अपने सर लेके बैठी हुई थी। मनुमा को बचाने के लिए नूर ने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। निर्भय, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? किस मिट्टी की बनी है वो? मेरे सामने टूट रही थी, रो रही थी, कोशिश कर रही थी खुद को संभालने की। उसने मुझे एहसास तक नहीं होने दिया कि उसने क्या किया है। मनुमा, अब कोई तो इशारा करते, एक बार तो मुझसे कहते। खुद को गुनहगार महसूस कर रहा हूं कि नूर को इन सब से गुजरना पड़ रहा है। नूर ने वो कर दिया है जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। अब मैं किस मुंह से उसके सामने जाऊंगा, कैसे नजरें मिलाऊंगा उससे? बोलो मनुमा, बोलो। वीर जी, ये गलती ना मनुमा से हुई है, लेकिन उन्होंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। वो तो इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी है, 24 घंटे रब का नाम लेने वाली, हमेशा मास्टर जी का ख्याल रखने वाली। मैं उन्हें जेल कैसे भेज देती? और मास्टर जी फिर अकेले हो जाते। मैं सच्ची कह रही हूँ वीर जी, मनुमा ने जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं किया। वीर जी, हम दोनों को माफ कर दो। वीर जी, एक बार देखो ना अपनी जल्दी की तरफ, एक बार देख लो, एक बार देख लो ना वीर जी, प्लीज वीर जी। क्या पता नूर की आवाज सुन के मेरे मिकी को होश आ जाए। जल्दी से ठीक हो जाओ वीर जी, चाची के खातिर, मेरी खातिर, प्लीज उठ जाओ वीर जी, प्लीज।
एक ओंकार सतनाम करता पूरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच सोचे सोच न होवे जे सोची लखवा चुपे चुप न होवे जे लाए रहाल बता भुखया भुख ना उतरी वीर जी आपको होश आया था वीर जी आगे खोलो मेरी आवाज आ रही है ना आपको आप सुन रहे हो ना वीर जी हाँ मैं हूँ आपकी चल्ली वीर जी डॉक्टर वीर जी बोलो ना आप क्या कहना चाह रहे हो मैं सुन रही हूँ बोलो वीर जी बोलो मास्टर जी एक बार कह दो ना प्लीज कि आप मुझे समझते हो और मुझसे नफरत नहीं करते मुझे माफ कर देना पुत्र जी जो तूने किया है ना वो माफी के लायक नहीं है नहीं मिलेगी तुझे माफी आई समझ निर्वैर अब आगे क्या करना है तुमने कुछ सोचा है हम ऐसे हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते निर्वैर हमें पुलिस को सब बताना होगा हमें नूर को वहां से निकालना होगा निर्वैर रोइए मत मनुमा सब ठीक हो जाएगा कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं नूर भी बेकसूर है और आपने भी ये एक्सीडेंट जानबूझ के नहीं किया है लेकिन फिर भी मैं आपका ये गुनाह नूर को अपने सर कैसे लेने दूं मनुमा निर्वैर पुलिस को सच ना बताना भी तो क्राइम है ना ऐसे चुप रह के हम नूर के साथ भी इंसाफ नहीं कर रहे और कानून की आंखों में भी धूल झोंक रहे हैं निर्वैर जो भी सच है ना उसे सामने आने दो निर्वैर नूर के आगे पूरी जिंदगी पड़ी है निर्वैर अमृत जो कह रही है ना बिल्कुल सही कह रही है पुलिस को जाके ना सब कुछ सच सच बता देते मैं खुद को कानून के हवाले करना चाहती हूँ वरना मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी रब ये मेरा कैसा इम्तिहान ले रहा है मनुमा कैसा इम्तिहान ले रहा है पुत्र जी इम्तिहान चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो बंदा अगर सच का साथ देना तो सब कुछ आसान हो जाता है फिर देर क्यों करनी है मनुमा पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लीजिए हमें माफ कर देना मनुमा अगर हम ये झूठ ना बोलते तो नूर को सजा हो जाती और हमारी जिंदगी खुद हमारे लिए सजा बन जाती जो हम हरगिज़ नहीं होने दे सकते हमें हमारा बच्चा चाहिए
और इसके लिए नूर मिक्की का एक्सीडेंट हमसे हुआ, ये सच कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बोलो ना, एक बार कोशिश तो करो वीर जी। क्या कहना चाह रहे हो वीर जी? हिम्मत करो वीर जी, हिम्मत करो। बोलो वीर जी, बोलो। बोलने की कोशिश करो वीर जी। हाँ वीर जी, बताओ। मेरा एक्सीडेंट हाँ। अमृत ने किया है। अमृत ने टक्कर मारी मुझे। तूने कुछ नहीं किया नूर, ना ही मनप्रीत आंटी ने कुछ किया। मेरा एक्सीडेंट अमृत ने ही किया है। मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगी। वीर जी का एक्सीडेंट अम्मू ने किया। अम्मू ने आप पे गाड़ी चलाई और उसने बात छुपाई और आपको हॉस्पिटल भी नहीं पहुंचाया। वो मुझे जेल में देख के भी वो चुप रही और उसने किसी को कुछ नहीं बताया। अम्मू ने जानबूझ के बात छुपाई। रोड पर मरता हुआ छोड़कर भाग गई थी वो मुझे। वो तेरी अम्मू ही थी नूर। मैंने उसे बहुत अच्छे से देखा। वो तेरी अम्मू ही थी नूर। मेरे सामने आकर मुझ पर गाड़ी चलाई थी उसने। चाची, ये हो गई तसल्ली तेरी? मीके ने शक्ल भी नहीं देखी ना तेरी। आज के बाद शक्ल मत दिखाना हमें अपनी। अरे तेरे जैसी बहन से तो बहन का ना होना अच्छा। दफा हमारी जिंदगी से। बलजीत जी, अब्बू का है, प्लीज बताओ मुझे। क्या हुआ बलजीत जी? कुछ हुआ है क्या? आपको किसी ने कुछ कहा? नहीं नूर मैडम, वो कहते हैं ना कि रब के घर में देर है पर अंधेर नहीं। सबको ये बात पता चल चुकी है कि आप निर्दोष हो। ये एक्सीडेंट आपने नहीं किया है। ये एक्सीडेंट मन्नू माँ ने किया है ना? निर्वैर सर और अमृत मैडम मन्नू माँ को लेकर पुलिस स्टेशन में गए हुए हैं। नहीं 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 बलजीत जी, ये सच नहीं है। एक्सीडेंट मन्नू माँ ने नहीं किया है। ये पुलिस स्टेशन नहीं नहीं, ये गलत है। आप ये क्या कह रहे हो? बलजीत जी, मुझे प्लीज पुलिस स्टेशन ले चलिए, प्लीज प्लीज बलजीत जी, जल्दी करिए, मुझे अपने साथ ले चलिए पुलिस स्टेशन। चलिए मैडम। ना पुत्र, हिम्मत रख और मेरे बारे में बिल्कुल मत सोच। पुत्र मैं बहुत खुश हूं कि तू सच का साथ दे रहा है, सिखों खानदान की रीत निभा रहा है, न्याय कर रहा है। चल पुत्र चल। लगता है रब भी यही चाहते हैं कि हमारा लड्डू जल्दी आए, तभी तो नूर की जगह मन्नू माँ जेल में होंगी। वरना अगर ये सच सबके सामने आ जाता कि एक्सीडेंट हमने किया है तो पता नहीं क्या होता। बट थैंकफुली वैसा कुछ नहीं होगा। मिक्की को तो कुछ याद भी नहीं होगा ना, उसने बेहोशी की हालत में हमें देखा था। उसे कुछ पता नहीं होगा कि एक्सीडेंट किसने किया है।
I'm sorry निर्भय। हमें मन्नू माँ के साथ ये सब करना पड़ा, लेकिन हम जानते हैं कि तुम कुछ भी करके उन्हें बचा लोगे। मगर इस वक्त हमारा खुद को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। हम अपनी खुशियां और सेको खानदान का फ्यूचर को दांव पे नहीं लगा सकते हैं। अमृत, आप यहीं रुकिए, आप दोनों चलिए। मास्टर जी, नूर, तुम कहाँ थी? मैंने बलजीत को भेजा था तुम्हें लाने के लिए। मास्टर जी वो विक्का भैया जी वो उन्होंने घबरा मत, तुम्हारी मुश्किलें अब खत्म हो गई। हम सब जान चुके हैं कि ये एक्सीडेंट तुमने नहीं किया, तुम बेकसूर हो। हम सबको पता चल चुका है कि ये एक्सीडेंट मनु माँ से हुआ है। तुमने मनु माँ के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। अम्मू का है मास्टर जी, अम्मू का है। मुझे उससे मिलना है। अमृत से मिलना है? लेकिन क्यों? नहीं, मैं मास्टर जी को कुछ नहीं बता सकती। अम्मू को ही बताऊंगी, उससे पूछूंगी भी। अम्मू को खुद अपनी गलती माननी होगी। नूर चुप क्यों हो? बताओ नूर, क्या बात है? कहां जा रही हो नूर? ऐसे नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें। बताओ क्या बात है? बताओ नूर, क्या बात है? मैं कह रहा हूं बताओ। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो ना? हाँ, मैं छुपा नहीं रही, लेकिन बता भी नहीं सकती। क्या बात है नूर? प्लीज बोलो। मुझे नहीं बताओगी? अपने मास्टर जी को मुझसे छुपाओगी तुम? ऐसी क्या बात है जो तुम्हारी जबान पे है लेकिन तुम्हारी होठों तक नहीं आ रही? नूर बताओ, तुम क्या छुपा रही हो? प्लीज टेल मी। मैं बस आपको इतना बता सकती हूँ कि ये एक्सीडेंट मनु माँ ने नहीं किया है। क्या ये एक्सीडेंट मनु माँ ने नहीं किया? तो फिर किसने किया है? और तुम्हें कैसे पता? तुम सब कुछ जानती हो ना नूर? तो बताओ मुझे, किसने किया है एक्सीडेंट? बताओ नूर, हम मनु माँ को बचा सकते हैं। मुझे बताओ एक्सीडेंट किसने किया है? प्लीज बताओ। क्या तुम नहीं चाहती कि मनु माँ को सजा ना हो? असली गुनहगार का नाम नहीं बताओगी तो फिर हम मनु माँ को नहीं बचा पाएंगे जेल जाने से। प्लीज समझने की कोशिश करो नूर। बताओ मुझे, नाम बताओ उसका। मैं आपको अभी कुछ नहीं बता सकती, थोड़ी देर में आपको खुद ही पता चल जाएगा। नूर, चल उठ। क्या हुआ नूर? चल मेरे साथ। पर हुआ क्या? कहाँ लेके जा रही है? मैं मेरे साथ चल अम्मू। सर, मीका को होश आ गया है। वो अपना स्टेटमेंट देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि स्टेटमेंट के दौरान आप वहां मौजूद रहें। लेकिन मीका ने साफ साफ कह दिया है कि इस एक्सीडेंट में आपकी माँ और वाइफ का कोई हाथ नहीं है। वो बेकसूर हैं। क्या मिक्की ने बताया कि एक्सीडेंट किसी और ने किया है? जी। इसका मतलब नूर सही कह रही थी।
यानी कि अब मिक्का बताएगा कि असली गुनहगार कौन है। चलिए इंस्पेक्टर साहब आइए। जी। तू कहाँ लेके जा रही है हमें? अम्मू सच बताइयो, मिक्का वीर जी का एक्सीडेंट तूने किया था? मैं वीर जी को सॉरी बोलने गई थी, लेकिन जैसे ही उन्हें होश आया उन्होंने मुझे बताया कि ये एक्सीडेंट तूने किया है, ये गाड़ी तूने उन पे चढ़ाई थी। लेकिन आज मैं तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ अम्मू, बोल अम्मू बोल, तूने किया था ना ये एक्सीडेंट? वीर जी ने जो कुछ भी कहा है सच है क्या? हाँ नूर, ये एक्सीडेंट से हुआ है। तो फिर तू उन्हें डॉक्टर के पास क्यों नहीं लेके गई? क्यों छोड़ दिया उन्हें सड़क पे? पता है कितना खून बह गया था उनका? तो तुझे कुछ अंदाजा भी है? हम उसे बचाना चाहते थे, हम उसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहते थे नूर, लेकिन हम नहीं लेके जा पाए। अगर हम मिक्का को हॉस्पिटल लेके जाते तो पुलिस हमें पकड़ लेती नूर, वो हमें अरेस्ट कर लेते नूर। तो ये क्या बोल रही है अम्मू? हम किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते हैं, हम किसी से झूठ नहीं बोल सकते। और पापा जी ने कहा है ना कि एक बंदे को हमेशा सच बोलना चाहिए। पहले मैं जेल गई, फिर अब मन्नू माँ। तूने सबको सच क्यों नहीं बताया अम्मू? तू चुप क्यों रही? क्योंकि हम चाहते थे कि हम तुझे भी बचा ले और खुद को भी बचा ले। नूर, तू जानती है ना, सेको खानदान और निर्वैर के लिए हम दोनों बहुत जरूरी है नूर, और हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं नूर। हम किसी भी कीमत पे तुझे कुछ नहीं होने देना चाहते नूर, हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं, हम नहीं चाहते थे कि तुझे कुछ भी हो नूर। और हमें निर्वैर पे पूरा भरोसा है, वो मनु माँ को बचा लेगा, मनु माँ को वापस लेके आएगा, कुछ नहीं होगा मनु माँ को। तू ऐसा सोच भी कैसे सकती है अम्मू? मेरे दिल में एक बार भी ख्याल नहीं आया वीर जी को कुछ हो जाता तो मर सकते थे अम्मू। हमारा यकीन तो नूर, हमने जानबूझ के कुछ नहीं किया, ये सब गलती से हुआ नूर। हम बहुत डर गए थे नूर, हम पुलिस के पास नहीं जाना चाहते थे नूर, इसी वजह से हमने किसी को कुछ नहीं बताया और वहां से भाग गए। नूर, तू हमारी आंखों में देख, तुझे सच में लगता है कि हमें ये सब करके खुशी मिली है? तुझे आगे किसी मर्डर या कातिल की लगती है नूर? बोल नूर, तो हमारे साथ बचपन से नहीं है ना नूर? तुझे लग रहा है कि हाथ किसी मर्डरर के? तू जानती है ना फिर मैंने हमें क्या क्या बातें बोली थी? हमारा बहुत दिल टूटा था और हम जिस हालत में फंसे गए थे नूर, तो बिना सोचे समझे गाड़ी चला रहे थे और उसी हालात में सब हो गया नूर। हमारा यकीन है ना, हमने ये सब जानबूझ के नहीं। मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ अम्मू, लेकिन तूने झूठ बोला तो मुझे तो बता सकती थी ना। बस एक बार कह देती अम्मू, मैं तेरे लिए अपनी जान दे दी थी, तेरा सारा इल्जाम अपने सर ले लेती, लेकिन तुझे कभी जेल नहीं जाने देती। हम चाहते हैं कि तू हमारे लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन हम भी तुझसे बहुत प्यार करते हैं नूर। हम तुझे किसी कीमत पे नहीं खोना चाहते नूर, किसी कीमत पे नहीं तू। लेकिन तू मन्नू माँ को खो सकती है। ये ऐसा नहीं है नूर, हमने ये सब अपनी खुदगर्जी में नहीं किया नूर, हमने ये सब सबकी भलाई के लिए किया, हमारा यकीन कर नूर। अम्मू, मेरे ट्रीटमेंट के बारे में तूने मास्टर जी को धोखे में रखा, मुझे नहीं बताया, मेरी जान खतरे में डाली, हमारे साथ इतना सब कुछ किया, लेकिन कोई बात नहीं अम्मू। पर मन्नू माँ पे तूने इतना बड़ा इल्जाम लगाया, ये जानते हुए भी कि ये
एक्सीडेंट तूने किया था, फिर भी तू चुप रही। तूने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया अम्मू। मैं तुझे अपना सब कुछ मानती थी अम्मू, सब कुछ, लेकिन तूने ये ठीक नहीं किया अम्मू। अब मैं तुझ पे भरोसा कैसे करूंगी? प्लीज दूध, हमें गलत मत समझ। माना हमने जो किया वो बहुत गलत था, लेकिन हमारे ऐसे कोई इरादे नहीं थे दूध। हम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते थे दूध। हमें पता था कि हम मनुमा और तुझे कुछ नहीं होने देंगे। हाँ, मेरे पैर पे पूरा भरोसा है नूर, वो मनुमा को कुछ नहीं होने देगा, वो बचा लेगा मनुमा को। और नूर, हमें हमारा और सिखो खानदान का फ्यूचर देखना था, तेरे हाथों में था नूर। हमने जो किया हमने सबकी भलाई के लिए किया नूर। नूर प्लीज तू किसी को मत बताना कि ये एक्सीडेंट हमसे हुआ था। प्लीज नूर, मनुमा को हम बचाएंगे, पर प्लीज तू हमारे साथ। बस सामने आज तक जो भी तूने कुछ कहा मैंने सब किया, सारी बातें मानी, लेकिन आज ना यह बात मेरी जिंदगी या मेरी खुशी की नहीं है, बात किसी और की है। अब मुझे कुछ नहीं पता, तुझे सबके सामने सच बोलना पड़ेगा। अब सच बोलना पड़ेगा कि ये एक्सीडेंट तूने किया, तुझे ये बात माननी पड़ेगी। तुझे मास्टर जी के सामने अपनी जुबान से सच बोलना पड़ेगा। नहीं नूर, नहीं नूर, हम ऐसा नहीं कर सकते नूर। हम किसी को सच नहीं बता सकते नूर। निर्वैर हमसे नफरत करेगा, वो हमारी शक्ल भी नहीं देखेगा नूर। नूर, हम ऐसा नहीं कर सकते नूर, हमारी बात सुनना नूर, हम ऐसा नहीं कर सकते नूर। नूर, अब तो अपनी अम्मू के साथ ऐसा करेगी। तू हमसे बहुत प्यार करती है ना, और तू जानती है ना हम तुझसे भी बहुत प्यार करते हैं नूर। हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी नूर। निर्वैर हमसे नफरत करेगा नूर, हमसे नफरत, हमारी शक्ल भी नहीं देखेगा। तू चाहती है कि वो हमसे कभी बात ना करे नूर। तू तो अपने माल जिंदगी छोटी मोटी है ना, और हम बड़ी मोटी। उन दोनों को तो साथ में रहना था ना नूर। तू भूल गई क्या? बोला नूर, तू भूल गई क्या? किसी को धोखे में रख के, किसी के साथ गलत करके कभी खुश नहीं हो सकते अम्मू। तुझे तेरे गुनाह की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। मैं हूं ना तेरे साथ, तू बस सच का साथ दे, मैं तेरा साथ दूंगी। और अम्मू, हम बाबा जी की बेटियां हैं। जब बात हाथ से निकल जाए तो खुद पे नहीं, रब पे भरोसा करते हैं। रब कभी हमारे साथ गलत नहीं होने देगा। चल आ मेरे साथ। वाहेगुरु जी की मेहर है, कुछ नहीं हुआ तुम्हें। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो मिक्के, मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगा मैं। मनुमा को मैं खुद पुलिस स्टेशन छोड़ के आया हूं। असली गुनहगार के बारे में तुम जो कुछ भी जानते हो, प्लीज मुझे बताओ। मैं उसे उसके किए की सजा दिला के रहूंगा। इधर आ, हिम्मत रख अम्मू। मुझे पता है ये आसान नहीं है, लेकिन तुझे ये करना पड़ेगा। पता है मास्टर जी बहुत गुस्सा होंगे, लेकिन तुझे करना पड़ेगा। अभी तक मास्टर जी को सब सच पता चल गया होगा। मैं कभी से सब बता दूंगा। मेरे साथ आ। नहीं, इधर आ तू। अम्मू आ, इधर आ।
मिक्की ने सब बता दिया मुझे। ये एक्सीडेंट नूर ने नहीं किया था और ना ही मन्नू माँ ने। अयो रब्बा, मास्टर जी को पता चल गया कि वो अम्मू है। मुझे हिम्मत देना वाहेगुरु जी, मुझे अम्मू का साथ देना है। एक्सीडेंट किसी और ने किया है, कोई ऐसा जिसे हम नहीं जानते। मिक्की ने खुद पुलिस के सामने बयान दिया है कि एक्सीडेंट किसी और ने किया था, जिसे मिक्का खुद भी नहीं जानता। एक औरत थी, पर पता नहीं कौन थी। पर मैं इतना यकीन से कह सकता हूं कि वो मन्नू माँ और नूर नहीं थी। एक बार बस पता चल जाए ये सब किसने किया है। मैंने वो हाल करना है ना नूरजानी का, जिंदगी भर याद रखेगी। वाहेगुरु जी दी मेहर है कि आप ठीक हो। ये रहे आपके 20 करोड़ रुपए, केडी मैम ने भिजवाए हैं और कहा है अमृत मैम का नाम नहीं आना चाहिए। वीर जी ने मास्टर जी को क्यों नहीं बताया कि एक्सीडेंट अम्मू ने किया था? अंत भला तो सब भला। तेरा लाख लाख शुक्र है दाती, लाख लाख मेहर आ तेरी। मैं बता नहीं सकता पिछले 2 दिनों में मैं कितनी मौतें मरा होऊंगा। पहले नूर, फिर मन्नू माँ। शुक्र है कि इस हादसे में कोई अपना इन्वॉल्व नहीं था। अगर कोई अपना इन्वॉल्व होता तो पता नहीं मैं ये कैसे बर्दाश्त कर पाता। क्या हुआ नूर? अब तो सब ठीक है ना? तो तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अमृत क्या हुआ इसे? ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? एक मिनट नूर, मिक्की की स्टेटमेंट से पहले ही तुमने बोल दिया था कि ये एक्सीडेंट मन्नू माँ ने नहीं किया था। कैसे? तुम्हें ये बात पहले से कैसे पता थी?